हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का। इस क्लास में हम लोग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटीज़ जो हैं चैप्टर 1 की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सारी एक्टिविटीज़ इस क्लास में फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट एक्टिविटी है 1.1। इसमें क्या बोला गया है कि ये एक्टिविटी जब आपको करनी है टीचर की असिस्टेंस में करनी है, और स्टूडेंट्स को क्या होगा, बेटर होगा अगर वो क्या वियर कर ले, आई ग्लासेस। तो यहाँ पे वाई आई ग्लासेस क्यों वियर करने हैं। देन क्या बोले, क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट दिस रबिंग विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से रब करना है वाई। देन होल्ड इट पेयर ऑफ टोंग, होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग। तो और उसको क्या करना है, बर्न करना है। बर्न करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये सारा कुछ आपको बताना है। ठीक है जी। यहाँ पे पहले मैं इसका एक सेकेंड, ये जो आपका है यहाँ पे है कि आपको एग्जाम में इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। ये आप डिट्टो इसके नोट्स बना सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, सिल्वर वाइट कलर का मेटल होता है बिफोर बर्निंग। ठीक है, बिफोर बर्निंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रब करना पड़ेगा विद सैंड पेपर। क्यों करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है कार्बोनेट की उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, ये आपको सारा कुछ लिखना है अच्छे से। देन उन्होंने क्या बोला है, एक बार ये मैं पढ़ा दूं फिर हम लोग करते हैं इसको सॉल्व अच्छे से। फिर एक वाइट फ्लेम निकलेगी मैग्नीशियम रिबन की, वो क्या होगी, हार्मफुल टू द आईज होगी, इसीलिए हमने क्या करने हैं, आई ग्लासेस वियर करने हैं। फिर बोला है वाइट पाउडर होगा जो वो प्रोडक्ट बनेगा, और ये रिएक्शन है, ये इसका नाम है। अभी हम लिख के करते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन जो है हमारे पास वो ये है Mg मैग्नीशियम रिबन। बिकॉज ये सॉलिड होगा यहाँ पे आपको S लिखना है, ऑक्सीजन गैस होगी यहाँ पे आपको G लिखना है, एंड प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, MgO। ये क्या बनेगा, सॉलिड। ठीक है बेटा जी। फिर आपको इसको बैलेंस भी करना है, बिकॉज हमने इतनी बार रिवीजन कर लिया फर्स्ट चैप्टर की, अभी हमें आता है फर्स्ट चैप्टर भी, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते खुद से। यहाँ पे आपको नीचे इसका नाम लिखना है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन सबके आपको नाम आने चाहिए। डन है बेटा जी। यहाँ पे फिजिकल स्टेट आपको लिखने हैं, बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले जो भी है उनका ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपका बनेगा इसका भी ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत है। ये ऐसा भी नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, MgO, बिकॉज Mg की +2 वैलेंसी, इसकी प्लस -2 वैलेंसी, +2 के साथ -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फोटोज भी ऐड किए हैं, अच्छे से देखते हैं। ये है मैग्नीशियम रिबन, जो कौन से कलर का है, सिल्वर, वाइट सिल्वर ही बोल सकते हैं, सिल्वर कलर का मेटल है। ये यहाँ पे फ्लेम है इसका। ठीक है, जब हम कोई कैंडल वगैरह बर्न करते हैं, दिए चलाते हैं, अभी दिवाली में आपने चलाए होंगे, तो कौन से कलर का फ्लेम आता है, येलो कलर का फ्लेम आता है। गैस हम घर पे LPG बर्न करते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है, और मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तो कैसा फ्लेम आएगा, व्हाइट कलर का। यहाँ पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि इसका फ्लेम कौन से कलर का था। एक सेकेंड, यहाँ पे Mg का जो फ्लेम है वो भी वाइट कलर का है, और यहाँ पे जो लास्ट में हमारा बनेगा MgO, ये M कैपिटल O, ये इसको क्या बोल सकते हैं, पाउडर बोल सकते हैं, वाइट पाउडर। ये भी वाइट कलर का आएगा, वाइट पाउडर, या फिर आप वाइट ऐश भी बोल सकते हो। ठीक है, राख बन जाएगी जो, वो बिल्कुल वाइट कलर की आएगी आपकी। ये इसको देख के आप लोग याद करो कैसे वाइट कलर का इसका फ्लेम आएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट एक्टिविटी, बस इसमें इतने पूछेंगे आपसे, ज्यादा नहीं। कौन से कलर का फ्लेम आएगा, कौन से कलर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बच जाएगा, तो ये वाइट कलर का होगा। देन नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट क्या है कि लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है, लेड का Pb, नाइट्रेट का NO3, यहाँ पे होल ट्वाइस। और क्या बोले, ट्यूब में क्या लेना है आपको, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम K आयोडाइड I। ठीक है, फिर बोले दोनों को मिक्स कर दो। फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया ये आप लिख सकते हो। जो ये वाली स्लाइड्स हैं ये लिखने के लिए नहीं है, नोट्स के लिए।
ठीक है, ये है ताकि आपको समझ आ जाए। ये स्लाइड्स है नोट्स के लिए, ये बिल्कुल डिट्टो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो एज इट इज, ठीक है। ये है आपके नोट्स के लिए, तो यहाँ पे नोट्स लिख दिया मैंने, ये आप उतार सकते हो अपने नोटबुक्स में, नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, येलो सॉलिड बन जाएगा, रिएक्शन हमारा ये होगा, ठीक है। रिएक्शन में एक बार और आपको समझा देती हूँ अच्छे से कैसे करना है। मे बी अगर आपको रिएक्शन याद ना हो तो थोड़ा सा अगर ये वाली चीज़ याद रहेगी तो आप कर सकते हो। पहले ये तो मैं करवा नहीं सकती आपको, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये है बंदा प्लस वाला और ये है माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये हमने पहले भी किया है। इस वाले कंपाउंड का जो प्लस वाला बंदा है वो इसके नेगेटिव्स के साथ रिएक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके प्लस वाले के साथ, तो PbI2 हो जाएगा क्योंकि इसकी +2 वैलेंस है, इसकी -1। इधर क्या बन जाएगा, KNO3, इसका +1 इसका -1। यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा जी, ये नहीं लिखना है NO3 के, ये बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव है जो वो आगे आएगा, नेगेटिव पीछे, तो ये गलत हो जाएगा जो आपने नेगेटिव आगे लिख दिया है, ठीक है जी। ये हमने रिएक्शन लिखना है, एक बार इसको मैं इरेज कर दूं। यहाँ पे आप नीचे इनके नाम लिख सकते हो, नाम नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने देना लिखने के लिए। तो यहाँ पे इसकी बनेगी येलो पीपीटी। किस चीज की येलो पीपीटी बनेगी, इस चीज की, लेड ऑक्स आयोडाइड की, ठीक है। कौन से कलर की बनेगी, येलो कलर की, ये ऐसी बनती है। ये दोनों रिएक्शन ही कलरलेस हैं। PbNO3 ट्वाइस जो रिएक्शन है, कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन इसका कलरलेस, ये क्या है KI, ये दोनों ही कलरलेस है। जब इसको मिक्स करोगे तो ऐसा बिल्कुल सुंदर सा येलो कलर आपके पास आएगा, ठीक है बेटा जी। अच्छे से पिक्चर्स को देखो और याद करने की कोशिश करो, देख के ज्यादा अच्छे से हमें याद हो जाता है। देन थर्ड एक्टिविटी है कि जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। जिंक क्या है, एक मेटल, मेटल है, उसके पीसेस लेने हैं, एक टेस्ट ट्यूब में उसको भर दो, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, कोई भी ले सकते हो, और बोला है कोई भी आप एसिड जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले लो। फिर उनको जिंक को क्या करना है, एसिड में डाल देना, मिक्स कर देना। फिर बोले क्या आपने ऑब्जर्व किया और टेम्परेचर क्या उसका चेंज हुआ, जो भी आपने टेस्ट ट्यूब ली थी उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने नोट्स बनाने हैं वो ये वाली स्लाइड है, इसको देख के बनाना है। क्या होगा कि जब रिएक्शन होगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। ब्रिस्क साउंड मतलब बहुत ज्यादा जो रिएक्शन होता है ना, बहुत ऐसा होता है कि सडन सा और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव वाला रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा तेज गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। इसको टेस्ट करना है कैसे, कैंडल लेके आएंगे, जो इसका माउथ है टेस्ट ट्यूब को उसके सामने रखेंगे और पॉपिंग साउंड होगी, पॉप पॉप करके ऐसे साउंड आएगी, और बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथेर्मिक। ये इस रिएक्शन का, रिएक्शन जो एक्टिविटी उसका रिएक्शन है। एक सेकेंड, एक और फिर से बताती हूँ आपको लिख के। Zn प्लस HCl है हमारे पास, इसका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो रह गया ना वो अकेला ही रह जाएगा बेचारा, ठीक है। यहाँ पे ये, और इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, ये इसके साथ हीट भी लिख सकते हो। हीट क्यों लिखा, क्योंकि हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथेर्मिक रिएक्शन है। और फिर हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है, हमें कैसे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। गैस कैसे निकलेगी, ये ऐसे निकल रही है गैस, ठीक है बेटा जी। ये है जिंक को रिएक्ट करवाएगी, बबल्स बन रहे हैं छोटे छोटे से, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि ये वाली गैस हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने क्या लिया इसमें, एक कैंडल ले ली या मैच स्टिक ले ली, उसको, ये जो इसका माउथ है ना यहाँ पे टेस्ट ट्यूब का, उसके सामने हम लोग रखेंगे और पॉपिंग साउंड आएगी, पॉप करके वो चीज़ बर्न हो जाएगी, ठीक है। कैंडल ली है चाहे आपने मैच स्टिक ली है, ठीक है बेटा जी। आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, स्मॉल अमाउंट क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। ये जो है इसका फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम है, कॉमन नेम। और इसको क्या बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, और इसका क्या नाम है,
कैल्शियम ऑक्साइड भी इसी का नाम है, बहुत सारे निकनेम है इसके, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इसमें स्लोली वाटर ऐड करना है और फिर टच करना है, टेम्परेचर देखना है बीकर का। पहले ये देख लो आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैसा होता है ये, ऐसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, चूना जिसको बोलते हैं हम लोग। और फिर जब ये रिएक्शन कर, देखो बबल्स देखो इसके अच्छे से, कितना ज्यादा जो रिएक्शन है ना वो बहुत विग्रस रिएक्शन, और ऐसे बबल्स बनेंगे। ये जो गैस निकल रही है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है ये, ठीक है। ये गैस नहीं, वैसे हीट ही इवॉल्व होगी, गैस नहीं इसमें कोई इवॉल्व होगी, ठीक है। बोले विग्रस रिएक्शन होगा, ये नोट्स का है भैया जी, नोट्स बनाने हैं इसमें हमें। बीकर में से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और ये रिएक्शन है, ऐसे ही लिखना है। एक्वस बना है, एक्वस क्यों बना है, हमने वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया है। बहुत सारी हीट निकलेगी तो कौन सा रिएक्शन है जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा जी, आपको बस यही बताना है कि हीट इवॉल्व होगी, टच किया हमने बीकर को, बहुत सारी हीट निकली, फिर हमें पता चल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है। उसको उसके बाद हमें क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद हमने कलर वगैरह सब कुछ ऑब्जर्व करना है। ये रहा बहुत सुंदर सा फेरस सल्फेट, उसके क्या है, क्रिस्टल्स है। जब हम इसे हीट कर देंगे तो ये कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ऐसा ब्राउन पाउडर बन जाएगा। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये अगेन नोट्स के लिए है, आपके लिए नोट्स बनाएंगे यहाँ से। उन्होंने क्या बोला कि हमने ऑब्जर्व किया ग्रीन कलर फेरस सल्फेट का था, जब हमने उसको हीट कर दिया तो वो रेडिश ब्राउन बन जाएगा। और रेडिश ब्राउन किस चीज का कलर है, कौन सी चीज बन जाएगी यहाँ पे, FeO3, Fe2O3, SO2, SO3, दो गैसेस रिलीज हो जाएंगी। इसको हम लोग फिर से कर सकते हैं अच्छे से कि ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड। जब हम इसको हीट करेंगे, आपको एरो पे इसकी हीट लिखना है। यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। बस इतना ही याद रखना है। इसका कौन सा कलर है, इसके नीचे आप लिख दो इसका ग्रीन कलर है, इधर रेडिश ब्राउन आप लिख दो या फिर ब्राउन लिख दो, नहीं तो रेडिश ब्राउन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडिश ब्राउन हमारा कलर है इसका। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है, बहुत सिंपल सिंपल एक्टिविटीज है। हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं। हमें क्या बोले कि लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना, उसको हीट करना है, फिर क्या होगा ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फ्लेम भी बोला है, कौन सा फ्लेम होगा, कैसा फ्लेम होगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि नाइट्रोजन गैस है, NO2 गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, उसके जो होंगे ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे, ब्राउन कलर की वो गैस है ऐसे, ये ब्राउन फ्यूम्स है, ठीक है। इसको देख के आपको याद रह जाएगा, तो देख के अच्छे से आपको देखना है, इसको याद रखने की कोशिश करनी है। हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको क्या करना है, हमें हीट करना है। Pb O हमारे पास आ जाएगा, NO2 गैस हमारे पास आ जाएगी, O2 गैस। ये जो बचता है ना हमारे पास, ये येलो कलर का हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक। इस गैस के कौन से फ्यूम्स होंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे, मतलब ब्राउन कलर की गैस है, तो ये अलग ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जो ये वाली गैस हमने देखी थी पहले वाली, इसमें पता नहीं चल रहा, हमें नहीं पता है कि कौन सी गैस ऐसी है जो ऐसे व्हाइट कलर की होती है। व्हाइट कलर की ऑलमोस्ट सारी गैसेस व्हाइट में ही आएंगी आपको, ऐसे कलरलेस। एटमॉस्फेयर में गैसेस है, हमें कैसे पता चल जाता है देख के कि ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, नहीं पता चलता, ठीक है। बट NO2 के जो फ्लेम है, ये कैसा इसके फ्लेम है गैस का, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं, ठीक है बेटा जी। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसका आपको याद रखना है, ये जो बनेगा इसका रेसिड्यू कौन से कलर के बचेंगे, येलो कलर के रेसिड्यू बचेंगे यहाँ पे। ये जो है इसके येलो कलर, ये येलो कलर का कंपाउंड बनेगा आपका। देन हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन है ये। इसमें हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है बस। इसमें रिएक्शन जो है, इसमें क्या रिएक्शन है आपका, रिएक्शन नहीं दिया, एक बार मैं करवा दूं। हमारे पास है वाटर, इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई इसमें, ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने बना रखी है, या बहुत कुछ लिखने पढ़ने वाला है,
तो आपको मैं ऐसे समझा ही देती हूँ, पढ़ाने का तो रहने दो आप पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसा इसको बैलेंस करते हैं अभी, ये हो गया इसको बैलेंस, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या करना है, डिकम्पोजिशन करना है किसका, वाटर का। तो कौन कौन से एटम्स या फिर कौन कौन से कंपाउंड्स में टूट जाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होगी, एक ऑक्सीजन गैस। तो इधर यही दिखाया है कि एक ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस है। बट ऑब्जर्व क्या किया है कि जो एक ट्यूब है ना उसमें डबल है गैस दूसरे के कंपैरिजन में। तो डबल क्यों है, यहाँ पे जब हमने बैलेंस किया ये वाली चीज बनी हमारी, हाइड्रोजन गैस के सामने कितना हमने कोफिशिएंट लगाया 2, और इधर कितना कोफिशिएंट, ओनली 1। तो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम 2 है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इसी वजह से बोल रहे जब हमने ऑब्जर्व किया वॉल्यूम ऑफ द गैस ओवर द कैथोड वो डबल है, जो एनोड में गैस निकली है। ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ भाई, जब हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, हाइड्रोजन गैस के रेशियो कितनी है 2 बाय वॉल्यूम। इसका ध्यान रखना है, बाय वॉल्यूम रेशियो है 2:1 और बाय मास 1:8। एग्जाम में आपके जो अभी हुआ है 2025 में उधर आया हुआ है कि बाय मास बताओ आप, ठीक है। तो मास वाला 1:8 है। हम लोग इसके बाद करने वाले हैं बेटा जी संडे को, हम करेंगे संडे और मंडे को 2025 का जो अभी आपका रिसेंट एग्जाम हुआ उसको सॉल्व करेंगे हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर का, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर बस रेशियो बताना आपको और कुछ नहीं बताना, ठीक है। बाय वॉल्यूम रेशियो ये है, बाय मास रेशियो ये है, बस इसमें नोट्स में लिखा हुआ आप नोट डाउन कर लो एक बार। मैं इसको रेज कर दूं जरा, इजी हो जाएगा, पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो अच्छे से। देन हमारा रिएक्शन है कि हमने क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। ये अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वैसे तो मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है AgCl2, नहीं AgCl ही है इसकी, क्योंकि +1 वैलेंस है, यहाँ पे -1। तो AgCl है, इसका अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे हमें सनलाइट चाहिए, यहाँ पे देखो सनलाइट आ रही है। यहाँ पे चाइना डिश में क्या रखा है, AgCl। पहले ये कौन से कलर का था, क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि व्हाइट क्रिस्टल्स थे जो AgCl के, ये कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का, इसके नीचे व्हाइट। ये कौन से कलर का बन गया है, ये बन गया है ग्रे कलर का, ठीक है बेटा जी। तो ग्रे कलर इन सनलाइट, ठीक है। ये देख लो आप अच्छे से, ये सिल्वर क्लोराइड का कलर है। देन ये ओनली सिल्वर, क्लोरीन गैस तो इवॉल्व हो जाएगी, वो तो मतलब ऐसे रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगी। तो ये ग्रे कलर है Ag, ओनली Ag का, ठीक है जी, देख के याद रह जाएगा आपके। देन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी रिएक्शन है। हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें हमने क्या मिक्स किया है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इतना सुंदर सा, ये और सुंदर सी पिक्चर दिखाती हूँ। इतना सुंदर सा हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन बन गया ब्लू कलर का। इसमें हमने क्या डालना है, आयरन नेल्स। हमने क्या किया, हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने ऐड किए हैं आयरन के नेल्स। एज वी ऑल नो कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर को ये लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका कलर होता है ब्लू बेटा जी, और इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। हम लोग इतना वेट नहीं करते लैब में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ग्रीन कलर आता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हमने ऑब्जर्व किया है जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश हो गई है, पहले वो ग्रे थी इतनी सुंदर सी, वो ब्राउन हो गई है। और जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था वो चेंज हो गया है, फेड हो गया, लाइट ग्रीन सा वो हो गया है। ये रिएक्शन है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो। ये किसकी एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। इन्होंने सारा कुछ पूछा है। ये है सुंदर सा कॉपर सल्फेट का कलर, और ये है बहुत सुंदर सा आयरन सल्फेट का कलर, ठीक है बेटा जी। ये देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर सा है ये, मतलब FeSO4 का कलर। नहीं तो हम लोग देखते हैं बिल्कुल छोटा थोड़ा सा फेड हो रखा होता है। यहाँ पे NCERT बुक में भी एक आपके पास डायग्राम से बनी हुई है, तो अच्छे से हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कलर है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ये ऐसा ग्रीन कलर होगा, ये इसका बिल्कुल ब्राइट सा ब्लू कलर है। देन नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज रह गई है बस हमारी। डबल डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लेना है, सोडियम सल्फेट, और एक ट्यूब में हमें लेना है बेरियम क्लोराइड, ठीक है बेटा जी। तो रिएक्शन कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन, इससे आपको नोट्स बनाने हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या बोलना है, बोला है कि हम नोट करेंगे कि व्हाइट इनसॉल्युबल एक सॉलिड बन जाएगा,
ठीक है। दिस इज वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके जी, ये देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। एक उन्होंने बोला आपने क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है, एक आपने लेना है Na सोडियम सल्फेट। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, BaSO4 NaCl। तो BaSO4 क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, इसकी क्या बन जाती है, व्हाइट पीपीटी। ये रहा ऐसे। ये दोनों जो कंपाउंड है ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। जब हम इसको कलरलेस दोनों को मिक्स करेंगे तो ऐसा व्हाइट पीपीटी हमारा बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस जो थे ये हैं, और इनका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का ये है इसका रिएक्शन जो। ठीक है जी, एक्टिविटी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, ये लास्ट एक्टिविटी है आपकी, आई गेस लास्ट ही है, ठीक है। हीट रिएक्शन हमें करवाना है, हीट हम खुद से देंगे इसको। यहाँ पे बर्नर लगा रखा है, यहाँ पे हमने क्या डाला है इसमें, ये कोई क्या है, बोल है, चाइना डिश है बिल्कुल, बोल जैसा बना रखा है। तो यहाँ पे हमने इसमें डाला है कॉपर का पाउडर, ठीक है। कॉपर एक मेटल है, उसका पाउडर। तो बोल रहा है कि कॉपर के पाउडर को हीट करना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे कि ब्राउन कलर का पहले कॉपर का पाउडर था, जब हम उसको हीट करेंगे वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लैक कलर का क्यों हुआ, कॉपर ऑक्साइड उसमें बन जाएगी, ये इसका रिएक्शन है। नोट डाउन आप कर सकते हो, नोट्स के लिए है ये। यहाँ पे है इसकी फोटो, यहाँ पे ये है ब्राउन कलर का, ये कौन सा है, कॉपर पाउडर है, ये है कॉपर की ऑक्साइड, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छी सी फोटोज है, आपको याद हो जाएंगी, ऑब्वियसली होना ही चाहिए वैसे तो। यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन हुआ है जी, हमें पता ही नहीं चला। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन क्या हुई है, एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर बस यहाँ पे डन है। यहाँ पे कलर ही पूछा बेटा जी उन्होंने, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो कलर चेंज हो गया है। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, तो 17th और 16th में भी कोई क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें पूछा है कौन सा हमारा मेटल है जिसको हम लोग हीट करेंगे और वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाएगा, और कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड। सारी एक्टिविटीज हमारी डन होगी। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, तो आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज हमारी डन है, ऑलमोस्ट क्या है, डन ही है सारी। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है बेटा जी। आप इसकी पिक्चर्स फिर से देखो और देखो इसको कि आप अच्छे से आपको समझ में आ गया, याद हो गया, याद करने की कोशिश आप करो, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।